नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल सरल व्याकरण में। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द बताए थे और मैंने कहा था कि मेरे अगले वीडियो में आप देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रचना के आधार पर शब्द कैसे हैं, शब्द के कितने प्रकार हैं। रचना के आधार पर शब्द, रचना यानी लिखने के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो शब्द हैं जो मूल शब्द होते हैं। इसका मतलब है कि अगर इन शब्दों को अलग किया जाए, इनको तोड़ा जाए, सेपरेट किया जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे नाक, नाक को अगर हम अलग करें ना और क, तो दोनों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसलिए ये रूढ़ शब्द हैं, यानी इनका प्रयोग दोनों के साथ ही होता है। वैसे ही दूध, रात, पुस्तक, प्राण, विश्व आदि कुछ ऐसे रूढ़ शब्द हैं जिनको अलग नहीं किया जा सकता है। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब है योग से बना हुआ, यानी ये शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं। दो शब्दों को जोड़ने से, ज्वाइन करने से इनका निर्माण होता है। इन शब्दों का खंड करें, यानी इन शब्दों को अगर हम अलग करें, सेपरेट करें, तो इनके प्रत्येक खंड का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है, वो सार्थक होते हैं। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं सुपुत्री, तो सु एंड पुत्री, सु प्लस पुत्री। सु का मतलब होता है अच्छा, पुत्री मतलब बेटी, वो पुत्री जो अच्छी है तो उसे सुपुत्री कहते हैं, सुपुत्र। भर पेट, तो भर और पेट, भर का भी अर्थ है और पेट का भी अर्थ है। भर का मतलब भरा हुआ, पेट हमारा स्टमक, भरा हुआ पेट जो होता है। तो ये वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से बनते हैं और इन्हें अलग करने पर दोनों शब्दों के अर्थ भी निकलते हैं। वैसे ही यौगिक शब्द में विद्यालय आ जाएगा। विद्या प्लस आलय, तो विद्या का मतलब है जहां हमें नॉलेज मिलता है, आलय का अर्थ है घर, तो वो जगह जहां हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपको देखने वाली बात है कि यौगिक शब्द की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास के द्वारा होती है। इन शब्दों को इन चीजों के द्वारा मिलाने से या करने से बनाया जाता है। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ये भी अन्य शब्दों के योग से ही बनते हैं, लेकिन ये अपना सामान्य अर्थ, जो इनका अर्थ है, वो छोड़कर एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, यानी बिल्कुल उसी अर्थ में उनको जाना जाता है। उसके अलावा इनका प्रयोग कहीं और नहीं हो सकता है। जैसे जब हम हिमालय कहते हैं, हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है घर, तो वो पर्वत जहां बर्फ है। लेकिन हिमालय शब्द हमारे हिमालय पर्वत से ही रिलेटेड है, वो उसी अर्थ में रूढ़ हो चुका है कि हम अगर हिमालय कहें तो हमें सिर्फ हिमालय पर्वत ही ध्यान आता है। दुनिया का कई सारे ऐसे पर्वत हैं जो हिम से भरे हुए हैं, लेकिन वो सारे पर्वत अलग अलग नामों से जाने जाएंगे, उन्हें हम हिमालय नहीं कह सकते हैं। वैसे ही लंबोदर, तो लंबा, लंबोदर को अगर हम अलग करें तो वो हुआ लंबा प्लस उदर। लंबा मतलब बड़ा, उदर मतलब पेट, लंबा है उदर जिसका। तो ये जो है, ये शब्द गणेश जी, भगवान गणेश के अर्थ में रूढ़ हो चुका है। किसी का भी अगर पेट लंबा है तो उसको, पेट बड़ा है तो उसको गणेश ही कहा जाता है। इस शब्द में, इस अर्थ में ये रूढ़ हो चुका है। वैसे ही एक शब्द है जैसे कमल। कमल का मतलब होता है जलज, या जलज जो शब्द है, जो कि कमल का पर्यायवाची भी है, तो जलज का मतलब होता है जल से उत्पन्न हुआ। बहुत सारी चीजें जल से उत्पन्न होती हैं, लेकिन जल का प्रयोग, जलज शब्द का प्रयोग कमल के लिए ही किया जाता है। तो वो होते हैं योग रूढ़ शब्द, जिनको कि किसी एक अर्थ में वो उनका प्रयोग हम हमेशा से करते आ रहे हैं, वैसे ही उन्हीं अर्थ में उनको जाना या समझा जाता है। तीसरा था प्रयोग के आधार पर, जो कि मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शब्द रचना में प्रयोग के आधार पर जानने के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।